हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने चल रहे हैं जेईई मेंस सेशन 1 2025 के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे बहन, आप लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं के दोस्तों आपसे त्रुटियां हो जा रही है, कहीं आप लोग गलतियां हो जा रही है, जिसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, भैया हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलतियां हो जा रही है, भैया हमारे रजिस्ट्रेशन में ये गलतियां हो जा रही हैं, हम क्या करें, हम लोग करेक्शन में, हमारा करेक्शन विंडो कब आएगा, करेक्शन विंडो इस बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर बार क्या होता आता नहीं है। जेईई एनटीए कभी कहता नहीं कि हम करेक्शन विंडो जारी करें, एनडीए कभी ये नहीं कहता है हम करेक्शन विंडो लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग को बहुत ज्यादा कमेंट, आप लोग बहुत ज्यादा मेल से एनटीए हर बार आपको करेक्शन विंडो देता है, तो क्या इस बार हमारा करेक्शन विंडो आएगा? अगर करेक्शन विंडो आएगा तो हम लोग कौन कौन सी ऐसी गलतियां किए रहेंगे जिसको हम बदलाव कर सकते हैं, और क्योंकि आपको पता है हर चीज आप बदलाव कर नहीं सकते हैं, करेक्शन विंडो में कुछ ऐसी लिमिटेड चीजें होती है जिसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो क्या हम गलतियां करने से बचें, क्योंकि आपको पता है अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म चल ही रहा है, तो हम गलतियां क्या ना करें फॉर्म सबमिट करते वक्त, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। जेईई मेंस का अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं सेशन 1 का, तो मेरे भाई आपको 3 स्टेप गुजरना पड़ेगा। 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर आपको फी पेमेंट हो जाएगा। कहने मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं, लेकिन फी पेमेंट आप कब करें? फी पेमेंट करने के बाद क्या होगा, देखिए फी पेमेंट अगर आप कर देंगे तो एनटीए आपका फाइनल सबमिट मान लेगा। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने से पहले आपने फॉर्म को 3 से 4 बार जरूर देख ले, कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है हम। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सर हम तो रजिस्ट्रेशन कर लिए, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट जहां आप किए, आपने ऐसी कुछ और गलतियां कर दिया, तो आप लोग करेक्शन विंडो में से भी आपको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो फी पेमेंट आप कब करें? जब आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट कर लिए हो, कोई त्रुटियां ना हो, तब आप फी पेमेंट करिएगा। फी पेमेंट करने का मतलब हो जाता है आप लोगों ने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है। तो उससे पहले हम आपको बताएं करेक्शन विंडो कब आएगा, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। लगातार आपके सवाल आते हैं, भैया हमारे पास बहुत कम समय है, हम कहां से तैयारी करें? छोड़िए सर, हम प्रैक्टिस सेट कहां से करें भैया? तो प्रैक्टिस सेट हम कहां से लगाएं? तो दोस्तों आप सबके बीच जेईई 1 ऐप के माध्यम से दोस्तों आप सबके बीच बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्तों जाना जाता है। तो जेईई 1 पर दोस्तों आप सब लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आप सबको दोस्तों आरपीएम बेनिफिट्स बैच आपको मिल जाएगा, रैंकर्स प्रैक्टिस मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों 4000 प्लस टॉप क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एडवांस के लिए भी रहेंगे, आपको मेंस के लिए भी क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस के लिए भी रहेंगे। और दोस्तों वीडियो सोल्यूशन बाय टॉप टीचर्स, आपको यहां पर टॉप टीचर्स के मतलब वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। लोडेड विद शॉर्टकट ट्रिक्स, यहां पर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट आपको कराया जाएगा ना। सर हम चार्ज लिए जा रहा है मात्र 799 का आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग एसजे 150 का कूपन कोड लगाते हैं, तुरंत आपका 150 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका लगभग 650 के आसपास बढ़ जाएगा। वही दोस्तों आरपीएम बेनिफिट बैच दोस्तों 2025 का भी आपको मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों 8000 प्लस आपको टॉप क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस के लिए मिल जाएंगे। वही वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा टॉप टीचर्स के माध्यम से। और वही दोस्तों लोडेड विद शॉर्टकट ट्रिक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसकी जो कीमत है 1499, लेकिन जैसे यहां पर भी दोस्तों एसजे 150 का कूपन कोड यूज करते हैं, यहां पर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग 11th में है, तो यहां पे दोस्तों जेएमपीपी बेनिफिट्स बैच भी आपको प्रेडिक्टर पेपर्स आपको मिल जाएगा। तो यहां पर से भी आप लोग मात्र जो इसकी कीमत है 799 है, इसके लिए भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। फुल टेस्ट दोस्तों 15 फुल टेस्ट मिल जाएगा, पार्ट टेस्ट 5 मिल जाएगा, चैप्टर टेस्ट सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। वही दोस्तों बोनस दोस्तों 92 जेईई प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है जो आप जेएमपीपी बेनिफिट्स अगर बैच लेते हैं, तो प्रेडिक्टर जो बैच है आपको दोस्तों प्रेडिक्टर पेपर जो है कहीं दोस्तों आपको ये आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जेईई मेंस दोस्तों आप सब लोग अगर 11th में है तो बैच आपके बीच आ चुका है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोग जेईई 12th में है, जेईई 1 आप पर बैच हैं, तो आपको जेईई 1 क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेईई 1 सोल्यूशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ये सारे बैचेस आप परचेज कर सकते हैं। अपने चीजों को देखते हुए आप किस बैच से आप लोग आसानी से तैयारी कर पाएंगे। कहने मतलब जो पूर्णिमा मैम नमोकौल सर हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ करके आसानी चीजों को कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब आप सब प्लीज जेईई मेंस में अगर आप लोग फॉर्म को सबमिट ही कर देते हैं, या फिर जेईई मेंस आपने 3 स्टेप करने के पश्चात आपने देखा नहीं, गलतियां कर दिया और फी पेमेंट कर देते, फाइनल सबमिट मान लिया जाता है, तो आप लोग क्या फॉर्म में त्रुटियां, क्या बदलाव कर सकते हैं, ये भी आपके बीच ये भी आपको जानना चाहिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको बारी बारी सब चीज दिखाता चलूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप सब लोग क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, मोबाइल नंबर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी कंटेक्ट डिटेल आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। वही दोस्तों सेशन बदलाव नहीं कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स आप कैंडिडेट्स आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आप बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर फी पेमेंट आप तब करें जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए। मोबाइल नंबर आप नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हैं, एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस आप नहीं बदल सकते। कभी कभी क्या होता है कि आप सब लोग परमानेंट एड्रेस मान चलिए बिहार है और आप प्रेजेंट टाइम पे कहीं मान चलिए दिल्ली रह रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कतें हो जाती हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से आपका यहाँ पे इंटीमेशन सिटी आपको दे दिया जाता है। तो आपका क्या कहते हैं, नहीं हम तो बिहार से ही, बिहार हमको जाना पड़ जाएगा उस टाइम पर, हम बिहार के आसपास का हम इंटीमेशन सिटी मिल सकता है हमको, तो आप अगर बदलना चाहें तो आप बदल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सब चीजों पर। अब हम बात करते हैं आप सबके लिए कि क्या क्या बदल सकते हैं। देखिए अगर इसमें एक चीज कंडीशन और दिया गया है, कैंडिडेट नेम में से, फादर्स नेम में से, मदर्स नेम में से, इसमें से तीनों में से आप एक चीज का ही बदलाव कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक का बदलाव कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा प्रेफरेंस आप हमेशा अपने नाम को दीजिएगा। अगर आपका नाम सही रहेगा तो कहीं कहीं फादर्स नेम, मदर्स नेम आप अपने क्लास 10th की मार्कशीट में अगर सही तो वहां से आप सही करा सकते हैं, वहां से आप दिखा दीजिए, मूल प्रमाण पत्र आप दे दीजिएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की मार्कशीट में भी आप बदलाव कर सकते हैं, 12th की मार्कशीट में बदलाव कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी, दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन में भी आप बदलाव कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये नहीं है कि आपको, जैसे मान चलिए आप एग्जामिनेशन सिटी का बदलाव करने मतलब है जैसे कि आप बिहार के आसपास के हैं, बिहार के आसपास आपने लिया है, 4 सिटी आपको मिल रहा है, उस 4 में से आप बिहार के आसपास ही लेना पड़ेगा। ये नहीं आप अब आप हम चले जाइए हम दिल्ली के आसपास लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको बिहार के ही आसपास लेना पड़ेगा, बदल भी रहे हैं तो, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आप मीडियम किस, हिंदी मीडियम देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम देना, किस मीडियम से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ये भी आप बदल सकते हैं। लेकिन बदल क्या क्या नहीं सकते, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हैं, आप अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस नहीं बदल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आप नहीं बदल सकते हैं, सेशन आप नहीं बदल सकते हैं, फोटोग्राफ्स आप कैंडिडेट्स का नाम नहीं बदल सकते हैं, और एक चीज और नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेट्स नाम या फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर तीनों गलती है, तीनों में से किसी एक का ही आप बदलाव कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो 3 स्टेप है आपके, दोनों स्टेप फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आप फी पेमेंट तब करिए जब आपको लगे कि हमारा फॉर्म सही है, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस ऐप का, JEE का, आप लोग उस ऐप को जाइए डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप सब जो तमाम मैंने पैसे आपको बताया उसको आप परचेज कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।